नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के जेल भेजने का इंतजाम सीएम एकनाथ शिंदे ने लगभग कर दिया है। बहुत समय से दोनों के बीच विवाद गहराता जा रहा था। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल विचार, राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ जो हंगामा खड़ा किया था, अब वो सीधे तौर पर ठाकरे के परिवार के खिलाफ आने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक 3 ऐसे बड़े फैसले हुए हैं एकनाथ शिंदे की सरकार के, जिसमें ठाकरे परिवार सीधी तरह से जुड़ा हुआ है। और अब तो एक मर्डर केस में उद्धव ठाकरे का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि उन्होंने उस हत्या के मामले को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग किया, सरकार के अपने पावर का इस्तेमाल किया। और यह मुद्दा इतना गरमाया है कि अचानक से एकनाथ शिंदे की सरकार ने सीधे उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगा दिया। उद्धव ठाकरे के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच कराने की बात हो रही है, और इसकी जांच एसआईटी करेगी, और वो भी स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के, यानी कि राज्य की जो खुफिया एजेंसी है, वो इस मामले की जांच करेगी। और यह मामला है अमरावती का उमेश कोल्हे मर्डर केस। उमेश कोल्हे मर्डर केस है जो जुड़ा हुआ एक बड़ा जिहादी हमला से है, क्योंकि उनका सीधा संबंध कहीं न कहीं नुपुर शर्मा के विवाद से जोड़ा जा रहा था। नुपुर शर्मा ने जब मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी, तो उसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ था। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया। राजनीतिक तरीके से पूरी विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध किया था, जबकि सामान्य स्तर पर देखा जाए तो एक धार्मिक ग्रुप यानी कि मुसलमानों ने डटकर इसका विरोध किया और पूरे देश में हंगामा खड़ा किया गया। हिंसा का माहौल भी पैदा किया गया, कई जगह पर दंगे फसाद हुए, गाड़ियां जलाई गई। लेकिन इसके साथ ही एक और मामला सामने आया, और वो था कट्टर इस्लामिक सोच वाले लोगों ने कुछ हत्याएं की। उसमें से एक उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, जिसकी एनआईए जांच की जा रही है। एनआईए जांच में बड़े बड़े दावे किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि कन्हैया लाल की हत्या पूरे देश को डराने वाला माहौल पैदा करने के लिए था। इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है, और ये जिहादी हमला था। जबकि ऐसी ही एक हत्या महाराष्ट्र में भी हुई थी। अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या की गई, और वो भी उस समय जब वो अपनी दुकान को बंद करके निकल रहे थे, स्कूटर से जा रहे थे। उनकी हत्या की गई और उनके मरने के बाद उन पर थूक फेंका गया, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की गई, और यह पूरी तरह से कट्टर सोच का, कट्टर इस्लामिक तरीके का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी जानकारी भी रिपोर्ट में सामने आई। क्योंकि यह मर्डर ऐसे समय में हुआ था और उनके सोशल मीडिया अकाउंट और दूसरे जो बयान जारी किए गए थे, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था। उसमें पता चला था कि इन्होंने नुपुर शर्मा की जो टिप्पणी थी उसका समर्थन किया था, इसलिए इनकी हत्या की गई थी। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 7 से 8 लोग गिरफ्तार किए गए। इरफान नामक एक मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में केस को दबाने की कोशिश की गई, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में जो उस समय की सरकार थी वो उद्धव ठाकरे की थी। उसमें सहयोगी पार्टी जो थी वो एनसीपी और कांग्रेस थी। तीनों पार्टियां सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी बनने की होड़ में हैं, और उन लोगों को लग रहा था कि ये मामला अगर सामने आ गया, ये मर्डर का, कि इसमें कट्टर इस्लामिक तरीके, जिहादी तरीके का उपयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, तो फिर महाराष्ट्र में हिंदू गुस्से में हो जाएंगे और इसका नतीजा और खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने उस समय इंटेलिजेंस एजेंसी को, स्टेट पुलिस को इस केस को दबाने के लिए प्रेशराइज किया, और यह मामला अब सामने खुलकर आ रहा है। इसलिए सीएम एकनाथ शिंदे ने आदेश दिया है कि उमेश कोल्हे का मर्डर जो हुआ था उसमें उद्धव ठाकरे की भूमिका की जांच की जाएगी। उद्धव ठाकरे के
कॉल रिकॉर्ड तलाश किए जाएंगे और खुफिया विभाग के रिपोर्ट से भी ये जानकारी ली जाएगी कि क्या उस समय इस मामले को दबाने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर दिया गया था। ये बड़ा मामला है और इसमें मर्डर को दबाने के लिए, आरोपियों को बचाने के लिए जो सरकार के तरफ से, मुख्यमंत्री के तरफ से कोशिश की गई थी, वो मामला अगर सामने आता है तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे का परिवार ऐसे ही एकनाथ शिंदे सरकार के फैसलों से मुसीबत में पड़ी है, परेशान है। ये तीसरा बड़ा फैसला है एकनाथ शिंदे की सरकार का, जो सीधे उद्धव ठाकरे के परिवार से जुड़ा हुआ है। इससे पहले एकनाथ शिंदे की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया और वो भी ठाकरे परिवार से संबंधित है। ये मामला है सुशांत सिंह मर्डर केस में दिशा सालियान की हत्या या फिर सुसाइड का, क्योंकि अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि दिशा सालियान की हत्या की गई या उसने सुसाइड किया, और सुसाइड किया तो किस दबाव में आकर किया। इसके लिए जांच के लिए उन्होंने एसआईटी बनाने की बात कह दी है और इसमें संसद से लेकर विधानसभा तक हंगामा हुआ। राणे परिवार ने इस पर हंगामा किया और इसके लिए सवाल उठाए गए कि क्या इसमें उद्धव ठाकरे के परिवार की कोई भूमिका है, क्या आदित्य ठाकरे इससे जुड़े हुए हैं। यहां तक की मांग की जा रही है कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाया जाए। संसद में भी ये मामला उठा और संसद में जब ये मामला उठा तो उस समय तो एक और बात सामने आई, वो भी शिवसेना के ही सांसद ने उठाई। राहुल साल्वे ने जो बात कही है वो शिवसेना के ही सांसद हैं, हालांकि अभी वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। पहले उद्धव ठाकरे की एक ही शिवसेना थी जिसमें वो थे, लेकिन उस समय जो पार्टी के अंदर हलचल चल रही थी, जिस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही थी और जो सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही थी, उन चीजों से वो परिचित हैं, उनके बारे में जानते हैं। इसलिए संसद में उन्होंने उठाया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक रिया चक्रवर्ती का जो मामला सामने आया, रिया चक्रवर्ती की जो भूमिका थी उसमें आदित्य ठाकरे का भी एक रोल है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड जो थे उसमें 44 कॉल ऐसे थे जिसमें ये यूं लिखा हुआ था, यानी कि आदित्य उद्धव ठाकरे, यानी उन्हीं के नाम से कॉल की गई थी और इसकी जांच आगे नहीं की गई। इसलिए इन सारे मामलों में उद्धव ठाकरे परिवार के खिलाफ, यानी सीएम रहते हुए उद्धव ठाकरे ने कैसे इस मामले को दबाने की कोशिश की और आदित्य ठाकरे की कैसी भूमिका इसमें रही है, इसके लिए एसआईटी की गठन किया गया है और एसआईटी की टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसमें कॉल रिकॉर्ड तलाशे जाएंगे, खुफिया रिपोर्ट की जानकारी दी जाएगी और फिर से विसरा रिपोर्ट और उस मौत या हत्या के जो मामले चल रहे थे उसके सारे के सारे रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट अब इकट्ठा करेगी। साथ ही ये भी कही गई है बात कि अगर किसी के पास इससे संबंधित कोई सबूत है तो वो एसआई टीम को सौंपे और एसआईटी इसकी भी जांच करेगी कि उन लोगों के पास जो सबूत हैं वो किस दायरे में हैं। यही नहीं, ये तो 2 मर्डर मिस्ट्री है, मर्डर केस हैं जो सीधे ठाकरे परिवार से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और फैसला है शिंदे सरकार का जिसने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है और यह है आय से अधिक संपत्ति का मामला। इस मामले में गौरी भिड़े ने एक याचिका दायर की है बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है और उस दौरान जो महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कहा गया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि गौरी भिड़े पहले भी उद्धव ठाकरे के परिवार के आय से अधिक संपत्ति के मामले के बारे में मुंबई पुलिस में, क्राइम ब्रांच में और इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट में इसके बारे में जानकारी दे चुकी थी, केस दर्ज करने की बात कह चुकी थी। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे की संपत्ति का जो स्रोत है वो पता नहीं है किसी को। उद्धव ठाकरे के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, लेकिन वो अपने बिजनेस के बारे में, काम के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। हालांकि उनके पास एक पब्लिकेशन है, प्रबोधन पब्लिकेशन, जिससे सामना का छपाई भी होती है और वो पब्लिकेशन दूसरे और प्रिंटिंग का काम करती है, जिसके आय के स्रोत
वो दिखाते रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पूरे परिवार के बिजनेस के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जबकि उद्धव ठाकरे ने खुद भी ये बताया है जब वो एमएलसी बने थे तो कि उनके पास जो संपत्ति है अभी 100 करोड़ से ऊपर की, वो संपत्ति उन्हें विरासत में नहीं मिली थी। उन्हें सिर्फ 14 करोड़ की संपत्ति विरासत में मिली थी और बाला साहब ठाकरे के उस 14 करोड़ से इन्होंने 150 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अर्जित की है और वो ऑफिशियल डाटा में है। लेकिन इसके अलावा भी उनके पास संपत्ति जो है जिसकी चर्चा की जाती है कि उनके पास अलग अलग जगहों पे प्लॉट हैं, दूसरे के नाम से भी संपत्ति अर्जित की गई है और साथ ही जो रियल एस्टेट बिजनेस है, उनके साले का भी रियल एस्टेट का बिजनेस है जिसके खिलाफ ईडी ने पिछले दिनों कार्रवाई की थी और उन लोगों के रियल एस्टेट में भी इनका इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में ये जानकारी नहीं देते हैं। अब महाराष्ट्र की सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की भी जांच हो रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जो है वो इसकी जांच कर रही है और उद्धव ठाकरे की संपत्ति के बारे में जानकारी ले रही है कि कहां कहां उनकी संपत्ति है और उनके आय का स्रोत क्या है। यानी एक साथ 3 ऐसे बड़े फैसले पिछले 4-5 महीने के अंदर एकनाथ शिंदे की सरकार ने ली है, जिसके कारण उद्धव ठाकरे के लिए अब जेल जाने की व्यवस्था हो गई है। क्योंकि उद्धव ठाकरे एक मर्डर केस में भी फंसे हुए हैं, आदित्य ठाकरे दूसरे एक मर्डर केस के सस्पेक्ट भी हैं और तीसरे स्तर पर पूरे ठाकरे परिवार के आय से अधिक के संपत्ति के मामले में एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज होगा। क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अब इसकी जांच करने के बाद ईडी के हवाले वो सबूत करेगी और ईडी उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर पहुंचेगी और स्रोत नहीं बताने पर उसी तरीके से उन्हें भी गिरफ्तार करेगी, डिटेन करेगी, जिस तरीके से संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था। और संजय राउत छटपटा रहे थे, बता रहे थे कि उनके कोई भी जो सबूत नहीं है उनके पास कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट के सामने जो ईडी ने सबूत दिए उसके कारण ही संजय राउत को 1 महीना से ज़्यादा जेल में रहना पड़ा। और इसलिए अब उद्धव ठाकरे की भी मुसीबत बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार ने लगातार एक के बाद एक करके 3 बड़े फैसले लिए हैं, जिससे ठाकरे परिवार बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।